तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इस रिएक्शन में जो दिए गए ये पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया है, लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस। क्या यहाँ इस रिएक्शन में लीड रिड्यूस हो रहा है? जी नहीं। देखिए, रिड्यूस क्या होता है? रिडक्शन। जैसे कि अगर कोई कंपाउंड कोई अगर ऑक्सीजन को लूज़ करता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन, और जो एटम होता है उसे कहते हैं कि वो रिड्यूस हो रहा है। तो पहला हमारा है ये लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस। तो लीड रिड्यूस नहीं हो रहा है, PbO लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लीड में। ये गलत है, पॉइंट हमारा इनकरेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो जी नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है ऑक्सीडाइज, कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज। हमारा सी है, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में। डी, तो ये हमारा करेक्ट है, ये दोनों इनकरेक्ट हैं। डी देखते हैं, लीड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। हाँ, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लीड में, तो ये हमारा सही है। ये दोनों पॉइंट सही हैं, ये इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट पे देखना था, हमें इनकरेक्ट को चूज़ करना था। तो इन ऑप्शंस में देखते हैं, इनकरेक्ट में फर्स्ट एंड सेकंड A एंड B इनकरेक्ट हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है कि फेरिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ एल्युमिनियम गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड Fe फेरस। तो द एबो रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस टाइप्स ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये देखते हैं। तो चूँकि एक एटम दूसरे एटम को उसके कंपाउंड से रिलीज़ कर दे रहा है और ख़ुद बैठ जा रहा है, तो ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ये हमारा आएगा इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप आयरन फिलिंग्स डालेंगे तो क्या होगा। तो ये हमारा बनेगा आयरन क्लोराइड प्लस H2 गैस निकलेगा। अभी तो हम देखते हैं इस ऑप्शन में कौन सा सही है। हाइड्रोजन गैस निकलता है, सही। आयरन क्लोराइड बनता है, आयरन क्लोराइड मीन्स ए ऑप्शन हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है कि केमिकल इक्वेशन in which number of atoms in number of different atoms, okay, number of different atoms in reactant and product are equal, in reactant and प्रोडक्ट आर इक्वल, उसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, वो लिखा गया वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो हम लिख देंगे टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि मैटर कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब मैटर को ना तो आप डेवलप कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। ये जितने भी दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, इनको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है और फिर उन्हें बैलेंस करना है। तो अब हम इसमें अपना जो हमने पिछले वीडियोस में बैलेंसिंग सीखा था उसका हम आज
यूज़ करेंगे। तो पहला हमारा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो देखेंगे हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया NH3। ओके, अब हम इसे बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन कितने एटम 2, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम है 3। तो अब हम इसे करते हैं इक्वल, तो 3 टाइम्स कर देंगे इसको। ओके, तो ये हो गया 3 2 6, और ये इधर 3 है, इधर 2 टाइम्स कर देंगे, 2 3 6 एटम हो गए हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए। नाइट्रोजन के देखते हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम, इधर नाइट्रोजन के 2 एटम। ये हो गया हमारा बैलेंस बी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसका रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा, क्या दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है, नहीं वाटर दिया है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड दिया है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब इसे बैलेंस करते हैं। H2 हाइड्रोजन के एटम में 2, इधर हाइड्रोजन के एटम में 2, इक्वल हैं। सल्फ़र के हैं 1, इधर सल्फ़र के हैं 1। ऑक्सीजन के हैं 2, इधर ऑक्सीजन के हैं 1, और ये 2 3 है इधर। इधर हम 3 टाइम्स करेंगे इसको, तो ये हो गया 3 2 6, और इधर है 3, तो हम क्या कर देंगे, इधर 2 टाइम्स कर देंगे 2, और ये 2 4, इधर 2 टाइम्स कर देंगे 6। अब देखते हैं, इधर हाइड्रोजन के 2, इधर हाइड्रोजन के 4, इधर 2 टाइम्स कर देंगे, हाइड्रोजन 4 इक्वल। सल्फ़र कितने 2, इधर सल्फ़र 2, ऑक्सीजन 3 2 6, और इधर 2, और प्लस 2 2 4 6, 4 2 6। ओके, ये भी बैलेंस हो गया। सी हमारा आता है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड and a precipitate barium सल्फेट। ओके, ये हमारा बैरियम सल्फेट। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैरियम कितने हैं 1, इधर बैरियम के 1, ठीक, इधर क्लोरीन के 2, इधर क्लोरीन के 3। इधर हम इसको क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स करेंगे। ओके, और इसको 2 टाइम्स। अब देखते हैं, बैरियम के 3, इधर बैरियम का 1, इसको 3 टाइम करते हैं। इधर बैरियम के 3, इधर बैरियम के 3। क्लोरीन के कितने 3 2 6, ये क्लोरीन कितने 2 3 6। एल्युमिनियम के देखते हैं 2, एल्युमिनियम के 2। SO4, या फिर बोल सकते हैं सल्फ़र के कितने 3, सल्फ़र के 3। ऑक्सीजन के 4 3 12, ऑक्सीजन के 3 4 12। ये बैलेंस हो गया हमारा रिएक्शन डी। रिएक्शन डी देखते हैं हमारा क्या, पोटेशियम मेटल व्हेन रिएक्ट विथ वाटर H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब देखते हैं हम, पोटेशियम कितने एटम है इधर रिएक्टेंट में 1, इधर पोटेशियम कितने एटम प्रोडक्ट में 1, हाइड्रोजन के 2, इधर हाइड्रोजन के 1, और ये 2 3। इसको हम 2 टाइम्स करते हैं। अब हाइड्रोजन कितने इधर 4, इधर 2, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 2 4, हाइड्रोजन के 4 हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए। इधर पोटेशियम कितने हो गए 2, इधर पोटेशियम का 1 है, 2 टाइम्स कर देंगे, पोटेशियम के 2 हो गए। ऑक्सीजन के देखते हैं, ऑक्सीजन के 2, और इधर ऑक्सीजन के 2। ये भी बैलेंस हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना दिया है,
बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये नीचे दिए गए जितने इक्वेशंस हैं उनको हमें बैलेंस करना है। पहला है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो देता है ये कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। इसको बैलेंस करते हैं हम। हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 1 और 2, ये हो गया टोटल 3, रिएक्टेंट में 3। इधर देखते हैं प्रोडक्ट्स में 2, इसको हम क्या करते हैं 2 टाइम्स इधर है, इसको हम 2 टाइम कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन के 3, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। इधर भी हाइड्रोजन के 4 हो गए, अब इधर हाइड्रोजन के 4 हो गए। ओके, अब नाइट्रोजन के देखते हैं 2, इधर नाइट्रोजन के 2, ओके 2। ऑक्सीजन के देखते हैं 3 2 जा 6, ओके, और ये 2 8। इधर देखते हैं 2 3 जा 6 और इधर 8। कैल्शियम कितने 1, कैल्शियम के 1, ये बैलेंस हो गया अपना। बी देखते हैं NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ये जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो देगा सोडियम सल्फेट और वाटर। इसको बैलेंस करते हैं। सोडियम कितने, इधर 1 और इधर 2 हैं, 2 टाइम्स कर देंगे, 2 हो गए एटम सोडियम के, 2 एटम इधर सोडियम के इक्वल। ऑक्सीजन कितने हैं 2 इधर, 4 इधर 6 और इधर हो गए 4 इधर 1 इधर 5, इधर 6 हैं ऑक्सीजन के, इधर 5 हैं, 2 टाइम्स कर देंगे इसको तो इधर भी हो गए 6, इधर हो गए 6। हाइड्रोजन के देखते हैं इधर 2 और 2 4, इधर 2 2 जा 4, ओके। सल्फ़र के देखते हैं, सल्फ़र का 1, तो ऑल बैलेंस हो गया, सभी एटम्स बैलेंस हो गए। सी देखते हैं हम, सी दिया NaCl साल्ट प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और देगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब इससे बैलेंस करते हैं हम। सोडियम का 1, इधर सोडियम का 1, क्लोरीन का 1, इधर भी क्लोरीन का 1, प्लस सिल्वर का 1, सिल्वर का 1, नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 3 और ऑक्सीजन का 3। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो पहले से दिया गया है। डी देखते हैं, बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। अब इसे हम बैलेंस करते हैं। बैरियम का 1, इधर बैरियम का 1, क्लोरीन के 2, इधर क्लोरीन का 1 है, 2 टाइम करेंगे, क्लोरीन के 2 हो गए, ओके। हाइड्रोजन के कितने 2, इधर हाइड्रोजन कितने 2, सल्फ़र कितने हैं 1, सल्फ़र का 1, ऑक्सीजन का 4, इधर ऑक्सीजन का 4, बैलेंस हो गया ये भी।